आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है यदि p x1 x2 x3 तथा q y1 y2 y3 सार्वंतर क्रमशः a व b के दो समांतर श्रेणी निरूपित करती है। वक्तव्य एक कहता है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 द्वारा निरूपित त्रिभुज का केंद्रक एक सरल रेखा पर स्थित होगा। और वक्तव्य दो हमें कहता है बिंदु h के जहां h बराबर दिया गया है x1 x2 प्लस xn बट्टे n और k बराबर दिया गया है y1 y2 yn बट्टे n के प्रत्येक मान के लिए रेखा b x माइनस p बराबर a y माइनस q पर सदैव स्थित है। तो यदि हमें बताना है यहाँ से वक्तव्य एक व वक्तव्य दो क्या सत्य कथन है, और यदि सत्य कथन है तो क्या वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से हमें दिया गया है p x1 x2 x3। ठीक इसी प्रकार यदि चलता जाए तो यह हमारे पास समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यह यदि समांतर श्रेणी है और यहाँ से साथ ही हमें दिया गया है इसका पहला पद तो है हमारे पास, पहला पद a1 यदि माने तो यह है हमारे पास p तथा सार्वंतर यहाँ से दिया गया है a के बराबर। इस श्रेणी का सार्वंतर है a के बराबर। तो यहाँ से यदि हम इसका nवां पद लिखें तो यहाँ से x1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, पहला पद है p तथा सार्वंतर है a तो p प्लस a लिखा जा सकता है। तो यदि x1 x2 xn इसी प्रकार हो तो हमारे पास nवां पद क्या आ जाएगा, पहला पद है हमारे पास यहाँ से है x1 से हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास श्रेणी जो बनेगी x1 x2 x3 इस प्रकार से बनती जाएगी। तो यहाँ से पहला पद आएगा x1 प्लस n माइनस 1 गुणा d के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान है p प्लस a प्लस n माइनस 1 गुणा d सार्वंतर है हमारे पास a के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा p प्लस a प्लस n a माइनस a प्लस a से माइनस a कट जाएगा और यह हमारे पास आ जाएगा p प्लस n a। यह आ गया हमारे पास nवां पद, मान लेते हैं इसे समीकरण 1। और अब हम यदि nवां यहाँ से n पदों का योग निकालें तो h बराबर हमें माफ कीजिएगा h बराबर हमें यहाँ से दिया गया x1 x2 xn तक बट्टे n के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h बराबर दिया गया है n बट्टे x1 प्लस x2 इसी प्रकार xn तक यह चलता जाएगा बट्टे n दिया गया है। तो यहाँ से एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमारे पास होता है n बट्टे 2 गुणा a1 प्लस n माइनस 1 गुणा d बट्टे d होता है यहाँ से। या फिर हम सीधा भी यदि लिखना चाहें तो पहला पद लिख देते हैं या फिर आखिरी पद लिख देते हैं, बट्टे 2 आता है। यह हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn से लिखा जाता है p प्लस Na। तो यहाँ से यदि हम मान रखते हैं n बट्टे 2, यहाँ से बट्टे में n भी है तो n साथ में लिख देंगे गुणा। पहला पद है हमारे पास p प्लस a तथा आखिरी पद है p प्लस Na। तो यहाँ से हम देख सकते हैं n से n कट जाएगा और यहाँ से इसे सरल करेंगे तो यह आएगा p प्लस p अर्थात 2p 1 बट्टे 2 गुणा 2p प्लस a कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1। तो यहाँ से इसे सरल करें यह लिखा जा सकता है 2 से 2 कट जाएगा p प्लस a बट्टे 2 गुणा n प्लस 1 आ जाएगा। यह आ गई हमारे पास समीकरण 1। एक तो हमने पहले लिख दी है, समीकरण 2 मान देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें y1 y2 yn दिया गया है, इसका पहला पद हमें दिया गया है q y1 y2 yn। ठीक इसी प्रकार दिया गया है। यह भी हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो और साथ ही यहाँ से सार्वंतर d बराबर हमें दिया गया है b के बराबर। तो यहाँ से यह पहला पद है तो y1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, y1 बराबर लिखा जा सकता है q प्लस b। और यहाँ से y1 बराबर q प्लस b है तो nवां पद tn यहाँ से लिखा जा सकता है पहला पद प्लस n माइनस 1 गुणा यहाँ से सार्वंतर है d बराबर है b। तो यहाँ से b लिखा जाएगा, प्लस का b माइनस का b आपस में कट जाएगा और यह आ जाएगा q प्लस nb के बराबर। समीकरण 3 आ गई। तो यहाँ से इसके भी n पदों का योग यहाँ से k दिया गया है हमें y1 y2 yn तक बट्टे n पदों का योग बट्टे n दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा n पदों का योग हमने पहले भी लिखा है उसी तरीके से लिख देंगे 1 बट्टे 2 गुणा पहला पद है हमारे पास y प्लस q प्लस b और दूसरा nवां पद है हमारे पास q प्लस nb बट्टे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n बट्टे 2 गुणा यह n पदों का योग आ जाएगा n बट्टे 2 गुणा पहला पद प्लस आखिरी पद, यह है हमारे पास n पदों का योग। और यहाँ से बट्टे में n है ही तो n अलग से लगा देंगे, n से n कट जाएगा। और यदि हम इसे यहाँ से सरल करते हैं यह बराबर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा q प्लस n प्लस 1 गुणा b बट्टे 2। यह है हमारे पास आ गई समीकरण 2। समीकरण 4 और यहाँ से हमने मान निकाला है h का और समीकरण 2 में हमने मान निकाला था यह हमने मान निकाला है k का और समीकरण 2 में हमने मान निकाला है यहाँ से h का। तो h और k के हमारे पास मान आ गए। अब यदि समीकरण 2 से हम p का पक्षांतरण कर दे तो समीकरण 2 यहाँ से लिखी जा सकती है h माइनस p बराबर आ जाएगा n प्लस 1 बट्टे 2 गुणा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
ए। यह आ गई समीकरण 5 और ठीक इसी प्रकार समीकरण 4 में भी यदि हम एक क्यू का पक्षांतरण कर दें, यह लिखी जा सकती है y माइनस क्यू बराबर n प्लस 1/2 गुणा यहाँ से आ जाएगा b। यह आ गई समीकरण 6। 5 और 6 में, समीकरण 5 में यदि 6 से भाग देंगे तो 5/6 लिखा जा सकता है। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बाएं पक्ष में तो आ जाएगा h माइनस पी बट्टे k माइनस क्यू और दाएं पक्ष में n प्लस 1/2 से n प्लस 1/2 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a बट्टे b। अब वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा करके सरल करने पर हमारे पास आ जाएगा a गुणा k माइनस क्यू बराबर आ जाएगा b गुणा h माइनस पी। तो हमें यहाँ से p बिंदु दिया गया है h के, p बिंदु h के दिया गया है और यहाँ से इसका बिंदु पथ निकालना है। तो p h के का बिंदु पथ हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, h के स्थान पर हम x रख देंगे, बिंदु पथ x के स्थान पर h के स्थान पर x रख देंगे और k के स्थान पर हम y रख देंगे। तो यह हमारे पास आ जाएगा a गुणा k के स्थान पर y रखना है तो y माइनस क्यू बराबर आ जाएगा b गुणा x माइनस पी। और यदि हम इसे सरल करते हैं तो यह तो हमारे पास वक्तव्य 2 का कथन आ गया। वक्तव्य 2 में हमें यही कहा गया है प्रत्येक मान के लिए रेखा b गुणा x माइनस पी बराबर a गुणा y माइनस क्यू पर सदैव स्थित है। तो यह वक्तव्य तो हमारे पास सत्य है। और यदि हम यहाँ से देखें तो त्रिभुज के केंद्र का बिंदु पथ, यहाँ से त्रिभुज के केंद्र के बिंदु हमें दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। तो यहाँ से इनका बिंदु पथ हमारे पास निकलेगा, केंद्रक यहाँ से हो जाएगा हमारे पास यदि 3 बिंदु x1 y1 x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 दिया हुआ हो तो यहाँ से केंद्रक हमारे पास लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 तथा y के लिए लिखा जा सकता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 आएगा। तो यह है हमारे पास, हमने यह पहले जो प्रश्न यहाँ से इतना हल किया है उसी के समान है। n का मान यहाँ से हमारे पास 3 है तो इसका बिंदु पथ भी हमारे पास यही आएगा। और यदि इस रेखा इसको हम सरल करते हैं, यह लिखा जा सकता है bx माइनस ए वाई बराबर यहाँ से आता है bx माइनस ए वाई। तो इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो bp माइनस ए क्यू। तो यह हमारे पास एक सरल रेखा की समीकरण है। तो यहाँ से हमारे पास वक्तव्य 1 जो कहा गया है, वक्तव्य 1 में कि यह एक सरल रेखा पर स्थित होंगे तो हमारे पास HK का बिंदु पथ एक सरल रेखा ही आया है। तो यहाँ से वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों सही कथन है और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से हमारे पास विकल्प ए सही हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।